नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए, अभी जो पर्व का जो माहौल चल रहा है ना, जिस तरह बाजार गुलजार हो रहे हैं, दीपावली का पर्व है और हमारे सनातन संस्कृति का सबसे महान पर्व माना जाता है। भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे 14 साल का वनवास काटकर और लंकाधिपति रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। तो एक उस पर्व को आज भी उसी अंदाज में उसी तरीके से मनाया जाता है। लोग घरों पर दीपक जलाते हैं, बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स जो है उसका प्रचलन हो गया। घर को पूरी अच्छी तरह साज सजाई की जाती है, बाजार गुलजार होते हैं, बाजार होते हैं, सारी चीज़ें हैं। एक अपनी छोटी सी बात रखना चाहता था मैं यहाँ पर, अदरवाइज़ ना लें आप, लेकिन सभी शामिल हैं उसमें, मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब अपन लोग शामिल हैं। कहीं ना कहीं हमने ऐसा तो नहीं कि हमने बाजार का दम तोड़ रखा हो इस समय। आप देखिए, मैं जहाँ देखता हूँ ना वहाँ ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार गुलजार है इस समय। जो देखे वही सारी चीज़ें ऑनलाइन आ रही है और लोग बाग ऑनलाइन मंगा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि केवल छोटा सा एक लोभ लालच है, हल्का सा, उसके चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं एक छोटी सी यहाँ कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको। एक छोटी सी कहानी है, 2 मिनट ध्यान से समझना आप। देखिए देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे घर के जो बुजुर्ग हैं ना, वो फिर भी बाजार पसंद करते हैं। 50 साल से ऊपर का कोई आदमी है जो अधेड़ है या बुजुर्ग हैं, वो बाजार पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है बाजार हम हमारे कारण चल रहा है और हम भी बाजार के कारण चल रहे हैं। ये एक साइकिलिंग है। तो एक छोटी सी कहानी है, मनगढ़ंत है, पर आप समझिए उसको और कितना बड़ा सार है उस कहानी का। आप देखिए, एक कोई लड़का था, वो अपने दादाजी को कहता था, दादाजी आप कहाँ बाजार दिन, वो कभी मेडिकल वाले के जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, कभी बिल जमा कराने जा रहे हो। मैं यहाँ ऑनलाइन एक क्लिक का काम है, आप बताओ क्या चीज़ चाहिए, दवाई चाहिए, एक क्लिक करूँगा घर बैठे दवाई आ जाएगी। सहूलियत देखो आप, सोशल मीडिया का इतना बड़ा पावर देखो आप, इंटरनेट की सुविधाएं देखो आप। तो उसने कि मैं यहीं बैठे मंगा दूंगा। बोले ना बेटा, वो मेडिकल वाला भैया मेरे जानकार है, लड़का अच्छा है, आते ही मेरे को नमस्कार करता है, और बेटा ऐसे थोड़ी होता है ये वो। तो दादाजी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन नेचुरल है, पोता आज के युग का था, मोबाइल है उसके हाथ में, चलता फिरता रावण है। उसने तुरंत गए हो गया, एक क्लिक करता हूँ, 1 मिनट में बताओ सब्जी, ये दाल चीनी घर का सामान जो चाहिए 1 मिनट में आ जाएगा और दवाई भी आ जाएंगी आपकी। लेकिन उसके दादाजी ने कहा नहीं, मैं सब्जी वाले से सब्जी लाता हूँ, वो रेडी चलाता है, शायद हमारे कारण उसका घर परिवार पल रहा है। दवाई वाले से मैं दवाई लेकर आता हूँ। वो जिद्दा रहा। लेकिन आजकल आपको पता है कलयुग है, आज की पीढ़ी अपने बुजुर्गों से जितना अपने आप को बड़ा गौरवान्वित फील करती है कि भाई हम जिद रहे हैं, हम उनको ज्ञान दे रहे हैं। खैर, बात आई गई होगी। लड़का वो खिलाड़ी था तो वो कहीं खेलने मिलने चला गया, दादाजी कहीं अपने और दोस्तों के साथ कहीं घूमने वूमने चले गए, शाम के टाइम टहलने। अचानक उसकी दादी मंदिर से आते समय उसकी दादी को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गई। अब जब उसके पोते को पता चला कि मेरी दादी के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो वो जब दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचता है, तो आप जानकर अचरज करोगे, पता है वहाँ कौन थे? एक तो वही था मेडिकल वाला, और एक वो सब्जी वाला पप्पी भैया था जो सब्जी बेचा करता था। उन्होंने उसकी, वो जानते थे ये उनकी वाइफ है और उसकी दादी हैं, तो वो उसको लेकर तुरंत वहाँ पहुँचे। आप देखो, इनके जो जो वो पोता था, उसके जो पिताजी थे वो तो बैंक में सर्विस करते थे, बाहर रहते थे वो तो वो उनको पता था ये उनकी माँ है, इनकी पत्नी है, इनकी दादी है, तो उनको सब जानते थे। इसलिए वो तुरंत उनको हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। उन्होंने वेट नहीं किया कि मैं कोई इनका घर का आएगा वही ले जाएगा, वो हॉस्पिटल लेकर गए। और जब उन्होंने जाकर देखा तो उनके ऐसे पैर रगड़ रहे थे वही लोग। आप समझिए, ऑनलाइन ऑनलाइन अपन चिल्लाते रहते हैं, अरे इनको देखो ना, जिनसे आपसी तालमेल जुड़ा हुआ है, भावनाएं जुड़ी हुई है, एक दूसरे के प्रति सोच अच्छी जुड़ी हुई है। तो दादाजी ने कहा कि बेटा तेरा ऑनलाइन वाला आता क्या, अभी जो तेरी दादी के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, इन्होंने बचाया ना तेरी दादी को। तो वो नतमस्तक हो गया, आंखों में आंसू आ गए। ये जीवन का यथार्थ है। हम किन के लिए क्या कर रहे हैं, हम किन के लिए क्या अच्छा सोच रहे हैं, हमारी थॉट क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है और सबसे महत्वपूर्ण अंश है ये हमारे जीवन का।
अपनी अगली ऐसी ही कोई वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।